हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। साईं कंप्यूटर क्लास में मैं अजय कुमार आज आपके सामने थर्ड डे वीडियो लेकर आया हूं, जो कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, और इस वीडियो में हम लोग भी पढ़ेंगे कि आउटपुट क्या है। पिछले क्लास में हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लिए थे कि हार्डवेयर कौन सा होता है और सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, और उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में भी बताया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, उनसे क्या होता है, इनपुट कैसे किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग का है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है वो हम लोग जानकारी लेंगे, और आउटपुट डिवाइस में कैसे वो वर्क करता है वो जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्लास में अजय कुमार के नाम से यानी डे थर्ड यानी डे 3 का हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पिछले क्लास में वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे कि हमारा इसमें पढ़े थे कि हमारा इसमें इनपुट कौन कौन सा है, और आज हमारा है कि आउटपुट कौन कौन सा होता है। हम लोग इनपुट और आउटपुट जाने थे, और आज हम लोग जानेंगे कि आउटपुट क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट में सबसे पहले नंबर पे है स्पीकर। यानी कि हमारा आउटपुट में स्पीकर है। ये स्पीकर जो होता है हमारा आउटपुट होता है। वो कैसे? क्योंकि हम लोग स्पीकर से साउंड को बाहर निकलता है। यानी कि जो भी हमारा गाना बजता है या कोई भी व्यक्ति हमारा आवाज़ निकलता है, बोलता है, वो हमारा जो होता है वो आउटपुट में आता है। तो हम जैसे ही माइक में बोलते हैं तो माइक तो हमारा इनपुट हुआ, बट ये हमारा जो स्पीकर होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो होता है आवाज़ बाहर आता है, इसलिए स्पीकर को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें हमारा इसका डिफिनेशन हम लोग चलते हैं। तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू फॉर साउंड। यानी कि इट इज़ आउटपुट यूनिट, ये क्या है? हमारा आउटपुट यूनिट है। और ये आउटपुट यूनिट कैसे है? तो ये हमारा साउंड को क्या करता है? बाहर निकालता है। इसलिए इसे कहा गया है कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज फॉर साउंड। इट इज़ यूज फॉर साउंड का मतलब होता है कि इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? साउंड के लिए यूज करते हैं। यानी कि हम इससे साउंड हम लोग करते हैं कि साउंड हमारा इससे बाहर आता है। आगे हमारा आउटपुट में होगा आपका प्रिंटर। यानी कि ये प्रिंटर जो होता है ये हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। कैसे? क्योंकि हम जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं, यानी हम कीबोर्ड से एंट्री करें, वो इनपुट करने के बाद, डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो हम एक पेज पे निकालते हैं। और वो पेज पे निकलता कैसे है? तो वो पेज पे निकलता है हमारा प्रिंटर के थ्रू। यानी जो भी हम उसमें वर्क किए हैं, जो भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जो भी फाइल तैयार किए हैं, उस फाइल को हम प्रिंट आउट करते हैं, और वो प्रिंट आउट हमारा पेज पे होता है। इसलिए जो हमारा वो है वो हमारा आउटपुट होता है प्रिंटर। यानी कि प्रिंटर हमारा है, ये जो प्रिंटर है इससे हमारा आउटपुट होता है। जो भी हमारा डाटा प्रोसेस होता है उस डाटा को हम प्रिंटर के थ्रू हम एक पेज पे निकालते हैं, जो कि हमारा है आउटपुट। यानी कि इसको डिफाइन हम लोग करेंगे कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू प्रिंट वन कॉपी एट ए टाइम ऑन द पेपर। यानी कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू प्रिंट वन कॉपी एट ए टाइम ऑन द पेपर। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसका यूज करते हैं एक पेज पे, एक समय में एक पेज पर प्रिंट आउट करने के लिए। यानी ऐसे तो हम प्रिंटर सेट करके हम एक समय में बहुत सारा प्रिंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू प्रिंट वन कॉपी। यानी एक कॉपी निकालते हैं, फोटो कॉपी निकालते हैं। कैसे? तो प्रिंटर के थ्रू। इसमें एट ए टाइम ऑन द पेपर यानी कि पेज पे हम लोग इसका निकालते हैं। एज पर यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट फॉर कैन चेंज प्रिंट ऑप्शन। यानी कि हमने जस्ट इसके पहले बताया कि हम अपने प्रिंटर के ऑप्शन से चेंज करके हम बहुत सारे कॉपी भी निकाल सकते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ यू कैन
चेंज प्रिंटिंग ऑप्शन, यानी प्रिंटिंग ऑप्शन के द्वारा हम इसको प्रिंट आउट करते हैं। तो अगला हमारा आउटपुट क्या होता है? तो अगला हमारा सबसे बिग हमारा जो होता है, सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हमारा मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि हम जो भी डाटा को इनपुट करते हैं, वो हम जो भी प्रोसेस होता है, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है, वो हम लोग एक मॉनिटर के माध्यम से हमारे सामने डिस्प्ले होता है कि हम उसमें क्या वर्क कर रहे हैं, कैसा हमारा रिजल्ट निकल रहा है, क्या हमारा ये आ रहा है, वो हम मॉनिटर पे देखते हैं। यानी मॉनिटर से ही हम लोग आउटपुट देखते हैं कि हमारा क्या आउट हो रहा है, हमारा क्या प्रोसेस हुआ है, हम जो भी प्रिंट आउट करेंगे वो हमारा कैसा होगा, क्या होगा, वो हमारा मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर से हम लोग प्रिंट आउट, यानी कि हमारा जो मॉनिटर से हमारा होता है डिस्प्ले करते हैं और प्रिंटर से हम प्रिंट आउट करते हैं। देखने के बाद हमें वो देखने के बाद आउटपुट उसको प्रिंटर के थ्रू हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। तो इसमें हमारा ये कहा जा रहा है कि इट इज़ एन आउटपुट यूनिट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल टाइप ऑफ डाटा। इट इज एन आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, यानी ये हर प्रकार के टाइप के डाटा को हमें आउटपुट करता है, हर तरह के डाटा को हम लोग इसमें आउटपुट करके देखते हैं। यानी इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यानी इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, यानी मॉनिटर जो होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा को हमारा क्या करता है, डिस्प्ले करके दिखाता है। हमारा मॉनिटर ही है जो कि हमारे पूरे डाटा को डिस्प्ले करके दिखाता है कि कैसा हमारा क्या है डाटा, क्या हो रहा है, कैसे हम एक यूजर हमारा कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो वो कैसा वर्क कर रहा है, वो मॉनिटर के थ्रू ही हमारे पास आउटपुट आता है। तो मॉनिटर जो होता है हमारा आउटपुट होता है। तो हमारे दोस्तों वो जो था हमारा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और इनपुट हम लोग डिवाइस पढ़े थे, और इसमें हमने पढ़ा कि आउटपुट क्या क्या होते हैं। तो आउटपुट में हमने देखा कि हमारा स्पीकर होता है आउटपुट, हमारा डिस्प्ले होता है आउटपुट, प्रिंटर होता है आउटपुट। तो इससे क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट लेते हैं, यानी कि हमारा आउटपुट दिखाता है। अब सबसे मेन टॉपिक हमारा पास आया कि हमारा सबसे मेन टॉपिक है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास किस किस टाइप के कंप्यूटर आते गए, शुरू से लेकर अभी तक हमारा कितने जनरेशन तक हमारे पास कंप्यूटर आया। अब ये जनरेशन मतलब क्या कि कितनी तरह से हमारे कंप्यूटर को अपडेट किया गया। पहले हमारा कंप्यूटर कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो हमारा कोई भी ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि अपडेट ना होता हो। हर एक एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे पास कंप्यूटर भी अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि एक सीधा सिंपल एग्जांपल है, आप लोग पहले के जब देखे होंगे कि पहले आदमी टेलीफोन से बातें करता था, आज भी करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं, ऑफिस वगैरह में बहुत, यानी कि ऑफिस में आज के डेट में भी हमारा टेलीफोन है, मगर उसको अपडेटिंग करके हमारे पास उसको मोबाइल आ गया, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल हमारे पास है और वो मोबाइल से ही सारा वर्क हो रहा है। अब हमारा यानी कि बहुत जो समय लगता था जहाँ जाकर हम करते थे, वो हमारा मोबाइल के थ्रू हमारा बहुत जल्दी काम हो जा रहा है। तो उसको क्या किया गया, जनरेशन के हिसाब से अपडेट किया गया, जनरेशन के हिसाब से उसको अपडेट करके बनाया गया। तो उसको अपडेट किया गया तो उसका कोई नाम दिया गया, कैसे अपडेट हुआ, क्या हुआ। पहले हमारे ज़माने में जो भी बातें विचार होती थी वो लेटर के माध्यम से होता था, जिसको अब तार भी हम लोग कहते थे, तार के माध्यम से भी होता था, यानी लोग तार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से बातें करते थे। फिर टेलीफोन का हमारे पास आविष्कार हुआ, टेलीफोन से बातें होने लगी, टेलीफोन के बाद अब हमारे पास मोबाइल हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपडेट किया गया, उसको अपडेट करके बनाया गया, नए जनरेशन में हमारा यूज़ किएगा। उसी तरह हमारे पास कंप्यूटर जो आया था जिस पे हम लोग काम करते थे, वो हमारा कंप्यूटर को भी जनरेशन वाइज बनाया गया, अपडेट करते गया। तो उसको हम लोग जनरेशन नाम दिए हैं, जो कि हमारा अभी तक से 5th जनरेशन तक हमारे पास कंप्यूटर आया है। तो उसमें भी लिखवाया गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें लिखा गया है कि इट इज़ ए स्टेप सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट द मीन्स,
यानी कि इस द स्टेप सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध रूप से हमारा स्टेप सीक्वेंस डेवलपमेंट, यानी जैसे जैसे तैयारी किया गया, डेवलप करते गया, बनाते गया, उसको स्टेप सीक्वेंस के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स का मतलब है यानी कि चेंज द टेक्नोलॉजी, चेंज द टेक्नोलॉजी इन ए कंप्यूटर। हमने जस्ट पहले भी बताया है कि जैसे जैसे जनरेशन आते गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारा बढ़ते गया है, आगे की ओर विकसित होते गया है, उसके अनुसार हमारे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है। यानी चेंज द टेक्नोलॉजी इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है उसके मुताबिक सिस्टम नाउ डे जनरेशन इंक्लूड बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि आज के डेट में हमारा इसको बढ़ाया गया और उसमें नए नए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया, नए नए हमारा उसमें विकसित किए गए सॉफ्टवेयर हो गया और हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर में भी चेंजिंग किया गया और हमारे हार्डवेयर में भी चेंजिंग किया गया। अब हार्डवेयर का मतलब क्या, जो कि पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर किसे करते हैं, यानी कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स में जो जो होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन। तो हार्डवेयर में भी चेंजिंग किया गया और हमारे सॉफ्टवेयर में भी चेंजिंग किया गया, जो कि जनरेशन वाइज क्या क्या चेंजिंग किया गया वो हम लोग जानेंगे। अब ये चेंजिंग क्यों किया गया है, क्या उसमें प्रॉब्लम था, वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा जो है सबसे आगे आते हैं कि बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। जैसे कि हमने अभी जस्ट पहले बताया है कि हमारा जो होता है 5 टाइप का हमारा जनरेशन हुआ है। अब इसमें हमारा जस्ट अभी हमने बताया कि हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और हमारे पास है लास्ट में 5th जनरेशन, यानी कि ये 5th जनरेशन है। अब हम लोग जानकारी लेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या सुविधा थे। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इज द मेन टेक्निक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब इज द मेन टेक्निक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द वर्क एंड, यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब जो होता है हमारा मेन टेक्निक ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी टेक्निक में हमारा वो फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है। कौन सा जनरेशन, तो वैक्यूम ट्यूब हमारा जो होता है फर्स्ट जनरेशन में आया है। जो हमारा कंप्यूटर पहला कंप्यूटर है उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आता है। अब इसका हम लोग यूज क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड, यानी कि ये जो हमारा प्रोवाइड द एनर्जी टू डू द वर्क, ये जो हमारा है वर्क को प्रोवाइड करता है। कैसा वर्क को प्रोवाइड करता है, तो आगे जानते हैं हम लोग क्या क्या वर्क है। तो इसमें हमारा बहुत सा फंक्शन है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, देखिए कितना बड़ा है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ये इसमें क्या है, क्या क्या है इसमें, ये भी जानेंगे। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, इसका नाम क्या है, तो इनका नाम है वैक्यूम ट्यूब, जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और इसमें हमारा क्या क्या है ये हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर आया जनरेशन में उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो था कंप्यूटर हमारा इतना लार्ज है, आगे हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि इसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या सुविधा था, क्या क्या है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, तो फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब था हमारा, वेरी स्लो। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत स्लो था, यानी कि काम करने में समस्या, स्लो यानी कि काम धीरे धीरे होता है। और इसमें मच मोर पावर, इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता था, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी वैक्यूम ट्यूब में। यानी कि सबसे पहले तो ये बहुत स्लो था और इसमें था कि बहुत ज़्यादा पावर लगता था, इसको चलाने में हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद बिजनेस अप्रोच, यानी बिजनेस ऐप आइकन, यानी कि इसमें बिजनेस ऐप आइकन थे, यानी बिजनेस के पर्पज़ से भी बनाया गया था। साइंटिफिक अप्रोच,
ये साइंटिफिक इसमें अप्रोच भी था। ड्यूरेशन हमने जैसे बताया 1946 टू 1955 फाइव उसमें है। तो ये हमारा जो था ड्यूरेशन 1946 से 1955 ये जनरेशन है हमारा। तो इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, वेरी स्लो, मच मोर पावर, बिजनेस, इसमें बिजनेस एप्लीकेशन था। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच था, इसमें साइंटिफिक अप्रोच था। इसमें ये कब से कब तक रहा ये आपके सामने है। अब आते हैं नीचे में सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या था कि इसमें क्या सुविधा हुआ, तो उससे फर्स्ट जनरेशन से इसको ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट बनाया गया। इसमें क्या क्या सुविधा है सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें ट्रांजिस्टर द मेन टेक्निक ऑफ द सेकेंड जनरेशन, यानी कि इसमें जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब था और इसमें हमारा ट्रांजिस्टर था, जो कि मेन टेक्निक ऑफ द सेकेंड जनरेशन, यानी कि मेन इसमें क्या चेंजिंग किया गया, तो ट्रांजिस्टर को लाया गया, उसको वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इसमें ट्रांजिस्टर को लाया गया, जो कि उससे थोड़ा सा फास्ट हुआ। इसके बाद देन वैक्यूम ट्यूब प्रोवाइड दिस बेटर, यानी कि क्या कि ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा बेटर था। जैसे हमने बेस्ट बताया है कि पहले की अपेक्षा इसमें ज़्यादा हमारा स्पीड हो गया, नहीं वो स्लो था, अब ये इसमें ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया फैसिलिटी को, यानी कंपेयर देन वैक्यूम ट्यूब प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी, यानी कि इसमें क्या किया गया कि वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। जैसे क्या क्या, तो देखिए दोस्तों ये हमारा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वो कितना बड़ा था और ये इतना उसको छोटा कर दिया गया। बड़ा होने के चलते वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता था, यानी पावर बहुत ज़्यादा लाता था। और ये जो है हमारा सेकेंड जनरेशन का है, जो कि ट्रांजिस्टर का इसमें यूज किया गया, ये थोड़ा छोटा हो गया उसके अपेक्षा से, ये जो ज़्यादा छोटा हो गया, जो कि ये सेकेंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर हुआ। इसमें हमारा क्या क्या फैसिलिटी हैं ये जानकारी लेते हैं। तो इसमें हमारा फैसिलिटी था सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेकेंड जनरेशन, यानी कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी हुए, तो जस्ट हमने बताया कि इसमें सबसे यानी ट्रांजिस्टर को लाया, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ला दिया गया। वो वेरी स्लो था, मगर उससे ये भी स्लो है, मगर उसके अपेक्षा ये जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया, यानी कि वो वेरी स्लो था और ये स्लो हो गया, वेरी हटकर ये स्लो, यानी ये भी स्लो था मगर पहले की अपेक्षा ये अच्छा था, यानी कि पहले की अपेक्षा ये अच्छा काम था। इसमें मोर पावर, यानी उससे कम पावर लेता था। सेलेक्टेड एप्लीकेशन, उसमें हमारा बिजनेस एप्लीकेशन था और इसमें हमारा सेलेक्टेड एप्लीकेशन, यानी कि हम जो थे उसमें सेलेक्टेड एप्लीकेशन को लाया गया, यानी कि मोर पावर तो उससे पावर कम लेने लगा और इसमें सेलेक्टेड एप्लीकेशन डाले गए। उसमें हमारा बिजनेस के पर्पज से डाला था, मगर इसमें हमारा सेलेक्टेड हमारा एप्लीकेशन डाला गया और इसमें सेलेक्टेड अप्रोच था, यानी कि जहाँ ज़रूरत पड़ता था वही हमारे उसमें जाता था, हमारा कंप्यूटर यूज होता था। वो हमारा साइंटिफिक अप्रोच था, केवल वहाँ हमारे साइंटिफिक लोग के पास रहता था, मगर ये जो हमारे पास है ये सेलेक्टेड पर्सन के पास, सेलेक्टेड हमारे पास रहता था, यानी सेलेक्टेड अप्रोच में था। इसका ड्यूरेशन कब से कब था, तो 1956 टू 1965, यानी कि ये 1956 टू 1965 तक था इसका, यानी कि ये रहा 1956 से 1965 तक ये हमारे पास रहा। और इसको भी हम लोग को यानी कि चेंजिंग करके इसको भी आगे बढ़ाया गया, जो कि चेंजिंग किया गया, जिसका नाम दिया गया थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में क्या था, तो थर्ड जनरेशन में हमारा, अब ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा थर्ड जनरेशन है, अब इसमें क्या है, आईसी इज द मेन टेक्निक ऑफ द थर्ड जनरेशन, यानी कि आईसी का इसमें यूज किया गया। उसमें वैक्यूम, पहले में वैक्यूम ट्यूब था, उसके बाद सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, मगर थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहा जाता है, उसका यूज किया गया, यानी आईसी इज द मेन टेक्निक ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे हमने बताया कि आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसमें हमारा थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था।
यानी कि यही है जनरेशन जो थर्ड जनरेशन जिसमें हमें आईसी का यूज किए थे। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है। ये हमारा है जो कि इन द थर्ड जनरेशन विडली यूज इन पब्लिक सेक्टर। अब दोस्तों अब ये जो हुआ थर्ड जनरेशन, ये पब्लिक इसका यूज करने लगा, यानी पब्लिक के पास कंप्यूटर अप्रोच हो गया। यानी कि पहला साइंटिफिक के था, फिर उसके बाद सेलेक्टेड पर्सन के पास था, अब हर पब्लिक के पास आ गया। कौन? थर्ड जनरेशन। यहाँ पर लिखा गया है जनरेशन विडली यूज इन ए पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर में इसका यूज होने लगा, हर पब्लिक इसका यूज करने लगे। किसका? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। यानी कि हर घर में ये हमारा हर पब्लिक के पास इसका यूज होने लगा, यानी कि थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में ही हम लोग आईसी का यूज किए थे, यानी कि थर्ड जनरेशन में आईसी आया था। और इसमें क्या है कि इसमें एंड हाई इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ द मशीन, और इसमें और भी फंक्शन को जोड़ा गया, नए नए फंक्शन को भी जोड़ा गया। सबसे पहले तो इसमें आईसी यूज किया गया, उसके बाद ये हमारा जो जनरेशन का कंप्यूटर है वो हर पब्लिक के पास गया कंप्यूटर, हर पब्लिक कंप्यूटर का यूज करने लगे। तो दोस्तों ये हमारा है जो थर्ड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है, जिसमें हमारा आईसी का यूज किया गया। जैसे कि हमने बताया है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है जो ये लगा हुआ है, इसको हम लोग आईसी कहते हैं। इसमें अब क्या क्या सुविधा है, तो इसमें हमारा सुविधा है इसमें सबसे हमें जैसे बताया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, फास्ट किया गया, नॉर्मल पावर दिया गया, स्पेशल एप्लीकेशन दिए गए, स्पेशल ऑपरेट हुआ, ड्यूरेशन 1962 टू 1975 तक इसका यूज किया गया। यानी कि हमारा ये शुरू हुआ था 1966 से लेकर 1975 तक इसका यूज किया गया। किसका? यानी कि थर्ड जनरेशन का। अब इसमें आईसी की भी सुविधा हुए था, ये हमारा दूसरे की अपेक्षा फास्ट हो गया। अब वो था कि हमारा नॉर्मल पावर लेने लगा, उसके बाद स्पेशल एप्लीकेशन इसमें डाले गए थे, यानी इसमें जो एप्लीकेशन डाला गया वो स्पेशल एप्लीकेशन डाला गया। स्पेशल अप्रोच था जो कि ड्यूरेशन इतना था। तो ये हम लोग आज पढ़े जनरेशन, यानी कि हमने इसमें पढ़ा आज वीडियो में आउटपुट किसे कहते हैं, और इसमें हम लोग 3 जनरेशन पढ़ें। जनरेशन यानी कि जैसे मैंने बताया कि हर एप्लीकेशन आते रहते हैं, हर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया जाता है, जो कि नए नए हमारे फंक्शन ऐड होते हैं और नए नए हमारे पास फैसिलिटी आते जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जनरेशन में बदलाव होते जाता है। तो हमारा पहला जनरेशन कौन कंप्यूटर आया, सेकेंड जनरेशन में कौन आया, थर्ड जनरेशन में कौन आया। तो आज हम लोग थर्ड जनरेशन तक ही रहने देते हैं क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है वीडियो। फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।